छोटे और खास करके ग्रामीण स्तर के एनजीओ का एक ही रोना होता है, एक ही समस्या होता है कि हमें फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। फंडिंग कैसे मिलेगा हमें? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं पूरा सिलसिलेवार से बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आखिर एक छोटे या ग्रामीण एनजीओ को फंडिंग क्यों नहीं मिलता है, फंडिंग लेने के लिए उनको क्या तैयारियां करनी है, फंडिंग के क्या क्या सोर्सेस उनके लिए है और किस प्रकार से आगे बढ़े कि आपके संस्था को फंडिंग मिल जाए और आपकी संस्था के स्ट्रगल एनजीओ से एक सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म हो पाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है और बीच में छोड़ के जाना भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में आखिरी टिप, आखिरी टेक्निक मिलने वाला है आपको। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आपके एनजीओ को, आपके संस्था को फंडिंग क्यों नहीं मिल पा रही है। अगर फंडिंग क्यों नहीं मिल पा रही की बात करेंगे तो सबसे मेन कारण क्या है कि जो स्मॉल और रूरल एनजीओ है उनका होता है कि इमोशनल, रोने से, कहीं पर अपना इमोशन दिखाने से फंडिंग मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर जो फंडिंग एजेंसी है वो कहाँ मूव करते हैं, उनका होता है सिस्टम के ऊपर फोकस होता है कि कौन सिस्टम फॉलो कर रहा है और कौन सी संस्था जो है ट्रस्टवर्दी संस्था। तो ट्रस्ट एंड सिस्टम इज मेन फोकस ऑफ फंडिंग एजेंसी। विरोधाभास है वो क्या है, संस्था वाले छोटे खास करके या फिर ग्रामीण स्तर की जो संस्थाएं हैं वो क्या बोलती है, वो चाहती है कि सर ग्राउंड में काम कर तो रहा हूं मैं, वर्क मेरा हो रहा है। उनका इंटेंशन, बोलते हैं कि मेरा इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन फंडिंग एजेंसी को क्या चाहिए, फंडिंग एजेंसी चाहिए गुड सिस्टम, यानी इंटेंशन के साथ साथ एक अच्छा सिस्टम आपका हो। तीन चीजें आप समझ लीजिए, यानी सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़े, अपने काम को एक्सपोज करें, विजिबिलिटी लेकर के आए अपना, और जो भी आप काम कर रहे हैं यानी जिसके लिए पैसा आपको मिला है उस काम का प्रॉपर रिपोर्टिंग आपकी होना चाहिए। सो इंटेंशन वर्सेस सिस्टम, सिस्टम इज द मेन फोकस, इंटेंशन मैचेज सिस्टम, यहां पर फंडिंग मिलना आपको शुरू हो जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट आता है कि आपके संस्था को आखिर फंडिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि आपकी संस्था प्रॉपर रजिस्टर्ड है, 3 साल पुरानी है, आपके पास सेक्शन 12 पे और 80G का वैलिड रजिस्ट्रेशन है। वैलिड मीन्स या जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर है और एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर हो गया तो इंश्योर करिए कि आपका 12 ATG रिन्यू हो गया है। अब फंडिंग आपको जहां से भी लेना है, सपोज CSR फंडिंग लेना है तो CSR में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से फंडिंग लेना है तो उस डिपार्टमेंट के साथ में आपकी संस्था एम्पैनल्ड होना चाहिए। ये सब पूरी तैयारियां करने के बाद आपकी संस्था बनती है फंडिंग रेडी। फंडिंग रेडी होने के बाद में, डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद में, आपको अपने संस्था का एक प्रोफाइल डेक बनाइए, जहां पर आपके संस्था का मिशन, आपके संस्था, आपके संस्था का फ्यूचर, जो आप काम करने वाले उसका क्या इंपैक्ट आएगा, या जो आप काम कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट है, उसका रिपोर्टिंग, ये सब चीजें पूरा शोकेस होना चाहिए। आपका प्रॉपर डिजिटल प्रोफाइल डेक बनना चाहिए विच यू कैन शेयर विद फंडिंग एजेंसी। फ्रेंड, तीसरा पॉइंट आता है कि आखिर एक छोटे एनजीओ के लिए या फिर ग्रामीण स्तर के एनजीओ के लिए कौन कौन से फंडिंग के सोर्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स, एनजीओ चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ग्रामीण स्तर का हो, चाहे शहर का हो, फंडिंग के सारे सोर्स अवेलेबल है आपके लिए। पॉइंट ये है कि वहां तक आपको रीच आउट करना पड़ेगा। आपको फंडिंग रेडी होने के बाद में आपको अपने संस्था की विजिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। लेकिन जो मेन सबसे बात है, बहुत सारे एनजीओ वाले क्या करते हैं, एक कहीं से फंडिंग मिला उसी पर पूरा डिपेंड हो गए। तो आपको अपनी डिपेंडेंसी किसी एक सोर्स पर नहीं रह करके मल्टीपल सोर्सेस ओपन करिए अपने संस्था में फंडिंग लेकर के आने के लिए। गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, CSR हो गया, क्राउड फंडिंग हो गया, फॉरेन फंडिंग हो गया, या फिर कम्युनिटी बेस्ड जो अपना लोकल फंडिंग जो रेज कर सकते हैं वो फंडिंग रेज करिए। कम से कम 5 दरवाजे फंडिंग के आपके संस्था के लिए ओपन होना चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, मैं हमेशा बोला करता हूं कि छोटी एनजीओ बड़ी तब बनती है जब अपने ग्राम में जो आप काम कर रहे हैं, जो ग्राम के काम का जो इंपैक्ट है उसको आप डाटा में बदल देते हैं। यस, आप बोलते मैंने समाज कल्याण किया, भाई कौन सी कल्याण, उस कल्याण से समाज में प्रभाव क्या आया, किसका लाइफ इंपैक्ट हुआ, किसके जीवन प्रभावित हुआ, किसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आया और उसका जीवन बदल गया। तो इस डाटा को शोकेस करना शुरू करिए, मतलब आप अपने एनजीओ का विजिबिलिटी बढ़ाइए। वो कैसे होगा? वो होगा आपके संस्था का डिजिटल प्रेजेंस से, आपके वेबसाइट के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया पेज के माध्यम से। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका मंथली, उसका क्वार्टरली, उसका हाफ ईयरली रिपोर्टिंग करना शुरू करिए। लाइक आपकी संस्था जो है कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रही है, स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो रिपोर्ट करिए दिस मंथ 1000 पर्सन्स ट्रेंड, 800 प्लेस्ड, इतने फैमिली का जीवन बदल दिया आपने, इतने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। ये सब पूरा रिपोर्ट करना शुरू करिए। यानी जो दिखता है वही बिकता है। एक बोलते हैं ना
कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पॉइंट है कि मोर कहां नाच रही है, जंगल में। तो यहां दिल्ली में बैठ करके, बंबई में बैठ करके पता कैसे चलेगा। अब सिमिलरली इसी एग्जांपल की बात करेंगे कि आपकी संस्था गांव में काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, तो आपके ग्राउंड लेवल का जो वर्क है, आपके ग्राम का जो वर्क है, वो वर्क दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, कलकत्ता में बैठे हुए जो फंडिंग एजेंसी है उन तक कैसे पहुंचे। सो दैट यू कैन शोकेस योर वर्क, दैट विजिबिलिटी यू कैन इंक्रीज थ्रू सोशल मीडिया पर अपने काम का रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अपडेट करते हैं, सारे काम को, काम के इम्पैक्ट को। तो उसके माध्यम से आपकी संस्था की विजिबिलिटी बढ़ती है और तभी जाकर के आपकी संस्था पिकअप होती है फॉर फंडिंग फ्रॉम। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि फंडिंग उनके पास जाता है जो फंडिंग के लिए रेडी होते हैं, ना कि फंडिंग के लिए रोते रहते हैं। रोने से फंडिंग नहीं मिलने वाला, इमोशन से फंडिंग नहीं मिलने वाला। फंडिंग कैसे मिलेगा? एक सिस्टम से मिलेगा। उसके लिए आपको फंडिंग रेडी होना पड़ेगा, विजिबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा और सही तरीके से जो फंडिंग के सोर्स है उसका चुनाव करके फंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और हमारी एनजीओ पूरी टीम आपके साथ है इस काम में। अगर आपने अभी तक हमारे मुहिम से जुड़ करके अपने एनजीओ को एक स्ट्रगल से सक्सेस में तब्दील नहीं किया है, तो दिसंबर 21 आपके लिए एक मौका है, जहां पर महाकुंभ, एनजीओ का महाकुंभ 3 ऑर्गेनाइज हो रहा है दिल्ली में 21 दिसंबर को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, रजिस्टर करिए, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और मिलते हैं 21 दिसंबर 25 को दिल्ली में। और वहां से करेंगे, चाहे आपकी एनजीओ कितनी छोटी है, किसी भी ग्राम का आपके एनजीओ हो, वहां से शुरू होगी आपके एनजीओ के सफलता की जर्नी की शुरुआत।